हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि डिस्टेम्पर के लिए मूल पदार्थ कौन सा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लाइम पुट्टी, क्ले, लाइम या फिर चौक। डिस्टेम्पर के लिए बेस मटेरियल है चौक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट दे रखे हैं। डिस्टेम्पर जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है आपका ऑयल डिस्टेम्पर, दूसरा है ड्राई डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर को और किस नाम से जाना जाता है? जल पेंट यानी वाटर पेंट भी कहते हैं। सूखा डिस्टेम्पर पाउडर के रूप में होता है। इसे पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। और जो आपका ऑयल डिस्टेम्पर होता है उसमें उपयुक्त तेल इमल्सन के रूप में होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे डिस्टेम्पर से संबंधित। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डक्टिलिटी, यानी सर्वाधिक स्थिर वर्निश कौन सा है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, वोटर वर्निश, तारपीन वर्निश, ऑयल वर्निश या फिर स्प्रिट वर्निश। दिए गए ऑप्शन में से बात की है कि सबसे टिकाऊ वर्निश कौन सा है, तो ये है आपका ऑयल वर्निश। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका टिम्बर से। जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रॉम, यानी कास्ट के सांचे आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, प्लाईवुड से या शीशम की लकड़ी से, देवदार की लकड़ी से या फिर टीक की लकड़ी से। क्वेश्चन में पूछा है ईंट बनाने के लिए जो मोल्ड बनाए जाते हैं वो किस लकड़ी से बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, शीशम की लकड़ी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि सबसे कठोर लकड़ी कौन सी होती है, आपका ऑप्शन बी ही सही रहता। इसके साथ एक पॉइंट और दे रखा है, श्रिंकेज के कारण जो मोल्ड होता है उसकी भीतरी माप 21x10x10 सेंटीमीटर रखी जाती है, जबकि ब्रिक का साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। ये श्रिंकेज के लिए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टू बी, यानी सीमेंट का घनत्व कितना लिया जाता है। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, ये आपके हो गए मटेरियल और ये इनका यूनिट वेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है सीमेंट के लिए तो 1440 किलोग्राम मीटर क्यूबिक मीटर। अगला पॉइंट है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये रहेगा आपका 2400 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। और यहीं पर अगर आपसे आरसीसी के बारे में पूछा जाता तो वो होता 2500 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है लाइम कंक्रीट, बालू यानी सैंड 1600 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, ईंट, जिप्सम और संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टाजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर, यानी क्वार्टाजाइट और मार्बल किस क्लास या रूप से हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से, वोल्केनिक रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से या फिर प्लूटोनिक रॉक से। तो आपके जो क्वार्टाजाइट और मार्बल हैं
ये है मेटामॉर्फिक रॉक से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज जीरो द सॉइल इज। पूछा है यदि किसी मृदा का प्लास्टिकता सूचकांक शून्य है तो वो मृदा होगी। ऑप्शंस आपको दिए हैं, क्लेड सिल्ट होगी या सिल्ट होगी, क्ले होगी या फिर सैंड यानी बालू होगी। अगर किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो है तो वो होगी सैंड। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से। पोइज इज द यूनिट ऑफ। पोइज जो है वो किसकी यूनिट है? मास डेंसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट की। तो पॉइज जो है वो यूनिटी है विस्कोसिटी की। ऑप्शन सी आपको सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, यानी बोल्ट किसके भार को वहन करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शियर, बेंडिंग, एक्सियल टेंशन या फिर शियर एंड बेंडिंग। बोल्ट जो होते हैं वो एक्सियल टेंशन को कैरी करने के लिए सबसे सुटेबल होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। द मीन सी लेवल एडोप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट, यानी संदर्भ के लिए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा अपनाया गया माध्य समुद्र तल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, कराची में या कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, मुंबई में। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से है। द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स इज, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मापने के लिए सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, टेप और चेन, डंपी लेवल, थियोडोलाइट या फिर कंपास। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, थियोडोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, यानी बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो ये होती है 1.09। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। और इसके साथ इसमें 85% कार्बन, 12% हाइड्रोजन, 3% ऑक्सीजन मिली रहती है और ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट, यानी ताज़े ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 10 से लेकर 20%, 20 से लेकर 30%, 30 से लेकर 35% या फिर 40 से लेकर 50%। तो आपके ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा होती है 30 से लेकर 35%। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है द कंपैक्शन फैक्टर 0.88 इंडिकेट्स डेट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स इज। 0.88 कंपैक्शन फैक्टर जो है सूचित करता है कि कंक्रीट मिश्रण की वर्केबिलिटी कैसी है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, वेरी लो, हाई, मीडियम या फिर लो। यहाँ पर आपको रेंज दे रखी है कंपैक्शन फैक्टर की और ये दे रखा है टाइप। अगर 0.75 तक है तो ये बहुत ही लो वर्केबिलिटी होगी। 0.83 से लेकर 0.85 तक लो वर्केबिलिटी, 0.88 से लेकर 0.92 तक मीडियम वर्केबिलिटी,
0.95 हाई वर्केबिलिटी। आज के इस वीडियो में हमने बिहार एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 डिस्कस कर लिया है। बाकी के पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।